Assalamualaikum class 6. How are you? I hope you all will be fine. Today date is 17th May 2021 and the day is Monday. So open your modern Oxford English books, page 27. Today we are going to start our next chapter, chapter 3, which name is A Polar Explorer. अब पोलर होता है बर्फीले इलाके, आइसी एरियाज मीन बर्फानी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ और ठंडे इलाके। एक्सप्लोरर जो वर्ड है वो एक्सप्लोर से निकला है। एक्सप्लोरर नाउन है और एक्सप्लोर वर्ब है। एक्सप्लोर होता है नई चीज़ों की दरियाफ्त करना, नई जगहों पर जाकर नई चीज़ों की खोज लगाना, नई चीज़ों को तलाश करना। सबसे पहले हम करेंगे इनके वर्ड्स मीनिंग। खैरिबो क्या होता है? एक एनिमल का नेम है। रेनडियर होती है एक हिरन का नेम है जो कि नॉर्थ अमेरिका में रहती है, एक कुतबी हिरन जो कि नॉर्थ अमेरिका में रहती है। आगे डिस्प्यूटेड क्या होता है? डिसएग्रीड विद, किसी की बात के साथ इत्तेफाक ना करना, झगड़ा करना। एक्सपीडिशन होता है जर्नी, एक सफ़र बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो काफ़ी ज़्यादा लोग आपस में मिलकर करते हैं। विद द क्लियर एम, उनके जो सफ़र वो करते हैं, उनके सफ़र करने का कोई ना कोई एक ख़ास मकसद होता है। टू एक्सप्लोर, किसी चीज़ को तलाश करने का। तो एक्सपीडिशन क्या होता है? एक ऐसा सफ़र जो काफ़ी ज़्यादा जो पीपल्स का ग्रुप है, एक बैंड जो आपस में मिलकर करता हो किसी नई चीज़ का खोज लगाने के लिए या अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए। आगे एनसर्कलिंग क्या होता है? सराउंडिंग, किसी चीज़ को घेरना। इन्यूट क्या होता है? द पीपल हु लिव इन द आर्कटिक रीजन, ऐसे लोग जो कि आर्कटिक मीन ठंडे इलाकों में जो रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्यूट। नॉर्वे क्या होता है? आ कंट्री इन नॉर्थर्न यूरोप, एक मुल्क का नेम है जो कि नॉर्थर्न यूरोप में वाक़या है। तो यहाँ तक आप लोग इनके वर्ड्स मीनिंग करेंगे। आगे हम आते हैं रीडिंग की तरफ। रोएल्ड अमंडसन एक नेम है। वाज बोर्न, जो कि पैदा हुए इन नॉर्वे में इन 1872। रोएल्ड अमंडसन जो कि वो नॉर्वे में 1872 में पैदा हुए। एज आ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे। ही रेड, इसको हम क्या पढ़ेंगे? रेड। ये रीड की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रीड, और सेकंड क्या होती है? रेड, और थर्ड भी क्या होती है? रेड। इनकी स्पेलिंग्स रीड ही हम लिखते हैं रीड, लेकिन इनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं इनको हम पढ़ते क्या है? रेड। एज आ चाइल्ड, जैसा कि ये लेसन पास्ट का लिखा हुआ है तो हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की है? थर्ड फॉर्म। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पढ़ेंगे रेड। एज ही चाइल्ड, जब वो बच्चे थे। ही रेड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स, वो एक मशहूर बरतानिया के एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ा करते थे जो कि नई चीज़ों की खोज लगाते थे। ही जॉइंड, उन्होंने शमूलियत की। एज मैनी स्पोर्ट टीम्स, बहुत ज़्यादा खेलों की टीमों में। एज ही कुड, जितनी के वो कर सकते थे। एंड स्लेप्ट, और सोया करते थे। विद हिज विंडोज़, अपनी खिड़कियों के पास। वाइड ओपन, बहुत ही चौड़ी खोल के, बहुत ज़्यादा खोल के सोया करते थे। डिस्पाइट होता है इसके बावजूद। द फ्रीजिंग, जमी हुई कोल्ड ठंड। नॉर्वियन विंटर्स मीन जो नॉर्वे की सर्दियाँ थीं उनकी जमी हुई ठंड के बावजूद वो जो खिड़कियाँ वो इतनी चौड़ी वसी खोल के सोया करते थे। सो दैट ही वुड बी फिट, ताकि वो फिट रह सकें, स्ट्रॉन्ग, मजबूत रह सकें। एंड रेडी, और तैयार हो सकें। इफ़ ही गॉट द चांस, अगर उन्हें मौका मिले। टू बी एन एक्सप्लोरर, कहीं भी एक्सप्लोरर बढ़ने का उन्हें मौका मिले तो वो इसके लिए तैयार रह सकें। अमंडसन्स फैमिली, जो अमंडसन की फैमिली है, वर्क इन शिपिंग इंडस्ट्री, वो शिपिंग इंडस्ट्री में काम किया करती थी, जहाज़ों की। वो जो समुद्रों में जहाज़ सेल करते हैं वहाँ पर वो काम किया करते थे। बट हिज मदर वांटेड, लेकिन उसकी जो माँ है वो चाहती थी टू अवॉइड, रोकना, द डेंजर्स, खतरात ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के एट सी, समंदर पर। लेकिन जो उसकी माँ थी वो समंदर पर होने वाले ज़िंदगी के जो खतरात हैं वहाँ से उनको रोकना चाहती थी। सो शी एनकरेज्ड, उसने हौसला दिया। हिम टू बी अ डॉक्टर, अमंडसन को डॉक्टर बनने का कहा। ही ओबेड, उसने अतात की। हिज मदर विशेज, अपने जो माँ की ख्वाहिश है उसने उसकी अतात की। वाइल कंटिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर्स, लेकिन उसने एक्सप्लोरर्स के बारे में
पढ़ना जारी रखा। यहाँ पे टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये यहाँ पे हम रीड ही पढ़ेंगे। When he was 20 years old, जब वो 20 साल के हो गए, 21 years old, जब वो 21 साल के हो गए, his mother died, उनकी माँ जो है वो वफात पा गई। अमंडसन left the university, अमंडसन ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, and began his life as an explorer, अपनी ज़िंदगी है वो एक्सप्लोरर बनने के लिए शुरू कर दी। Some of अमंडसन्स अचीवमेंट्स, अमंडसन के कुछ अचीवमेंट्स, कारनामे जो उसने किए हैं ज़िंदगी में। He was the first to pass through the northwest पैसेज इन आर्कटिक ओशन, ये सबसे पहले थे जिन्होंने आर्कटिक ओशन में नॉर्थ वेस्ट का रास्ता ढूंढा था। आर्कटिक ओशन वो होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो। ये सबसे छोटा ओशन है, ओशन हम समंदर को कहते हैं, ये सबसे छोटा समंदर है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, ये आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ये सारी जो ओशंस की टाइप्स हैं, ये इनको आपस में मिलाता है, ये वो वाला रास्ता है। तो जो अमंडसन है इसने सबसे पहले ये वाला रास्ता ढूंढा था, इस रास्ते से गुजरा था। ही वॉज इन द फर्स्ट expedition to reach the South Pole on 14th December 1911। तो ये जो है इसका ये सबसे पहला जर्नी था कहाँ पर पहुँचने का, साउथ पोल पर। और कब वो पहुँचा था, 14 दिसंबर 1911। In 1926 he led a successful expedition to the North Pole, और 1926 में वो नॉर्थ पर उसने अपना सबसे पहला एक्सपीडिशन कंप्लीट किया था। एक्सपीडिशन मीन कि एक ऐसा जर्नी जो काफ़ी ज़्यादा लोग किसी मकसद को हासिल करने के लिए करते हैं। ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड, उसकी शनाख्त हुई एट द फर्स्ट पर्सन, सबसे पहला शख्स टू हैव रीच्ड बोथ पोल्स, ये सबसे पहला अमंडसन शख्स था जो कि इन दोनों पोल्स पर पहुंचा था। इन अर्ली एक्सपीडिशंस, जो इब्तदाई एक्सपीडिशंस थे, जर्नीज थे, अमंडसन वाज पार्ट ऑफ द क्रू। क्रू होता है एक बैंड जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग का ग्रुप होता है और वो आपस में मिलकर काम करते हैं। बैंड ऑफ वर्कमैन, काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले लोगों का आपस में ग्रुप, बैंड, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रू। तो पहले शुरू में ये जो अमंडसन होता था वो इनका हिस्सा हुआ करता था, इनका मेंबर हुआ करता था, इनके साथ मिलकर काम करता था। ही वॉच्ड, वो उन्हें देखा करता था, लिसन, सुना करता था, एंड लर्न, और सीखा करता था, सम यूजफुल स्किल्स, जो इस्तेमाल होने वाली फ़ायदेमंद महारतें उनसे सीखा करता था। वंस आ शिप ट्रैप्ड इन आइस, एक दफ़ा जो जहाज़ है वो फंस गई इन आइस, बर्फ़ में। एक दफ़ा उनका जो जहाज़ है वो बर्फ़ में फंस गया था। ही ऑब्जर्व्ड, उसने मुशाहिदा किया, हाउ द डॉक्टर्स हंटिंग स्किल्स, कि ये जो डॉक्टर्स है उनकी हंटिंग होती है, शिकार करने वाली स्किल्स, जो उनके पास महारतें, जो उनके पास काबिलियतें होती हैं, प्रोवाइडेड, जो मुहैया करते थे द क्रू अपने मेंबर्स को, अपने बैंड को, विद फ्रेश, ताज़ा मीट, गोश्त, एंड कैप्ट और रखते थे देम फ्री, आज़ाद, फ्रॉम स्कर्वे एक किस्म की डिजीज़ होती है। तो उसने वहाँ पर देखा कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैसे ताज़ा गोश्त का शिकार करके अपने मेंबर्स को दिया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें एक स्कर्वे की बीमारी नहीं लगती थी। स्कर्वे क्या होती है, स्कर्वे इज़ अ डिजीज़, ये एक बीमारी है, काज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी, जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इट कैन लीड टू इलनेस, इसकी वजह से जो इंसान है वो बीमार हो सकता है। द लॉस ऑफ टीथ, उसके जो दांत है वो भी गिर सकते हैं। एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग, और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग, काफ़ी ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। ये स्कर्वे एक बीमारी है। तो ये था आज के, आप लोग यहाँ तक वर्ड्स मीनिंग करेंगे और इस रीडिंग को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। तो ये है आज का आप लोगों का लेक्चर। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।